हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, इनका क्या प्राइजेशन बना हुआ है, क्या बिहेवियर है, क्या सिनेरियो चल रहा है। और साथ ही यहाँ पर हम यूज करेंगे फिब रिट्रेसमेंट टूल का और 50 ईएमए, उसके अकॉर्डिंग हम लेवल्स निकालेंगे और देखेंगे कि ट्यूसडे को मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, यानी कि क्या क्या लेवल्स हमें ट्यूसडे के दिन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मंडे को मार्केट हमारा ऑफ होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मंडे को मार्केट ऑफ है, ट्यूसडे को ओपन होगा। तो यहाँ पर हम लेवल्स देखने वाले हैं कि ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होता है तो किस तरह से क्या बिहेव कर सकता है और क्या लेवल्स दिखा सकता है। तो सारी चीजें यहाँ पर हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये जो सारी चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। तो चलिए फिलहाल ज्यादा वेट नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते और सबसे पहले डिटेल में देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर, यानी कि एक बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में लास्ट वीक आप देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बुलिश कैंडल क्रिएट हुई थी, यानी बायर्स इस एरिया से काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। इस वीक मार्केट ने थोड़ा सा और मूवमेंट दिखाया है, और अगर हम देखें तो अप साइड से रिजेक्शन भी लिया है। यहाँ पर मैंने यूज किया है फिब रिट्रेसमेंट टूल। लेटेस्ट में यहाँ पर ये हाई बना था और उसके बाद मार्केट ने फॉल दिखाया था, फॉल दिखाने के बाद इस एरिया से सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट वाला हाई और यहाँ पर ये वाला लो, ये मैंने मार्क किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एरिया निकल कर आया 0.5 और 6 का लेवल, यानी कि मार्केट हमारा सेलिंग में चल रहा था। यहाँ पर बायर थोड़ा सा एग्रेसिव हुए, प्राइस मूव किया अपसाइड, लेकिन ये जो एरिया था ये एरिया है अभी भी सेलर्स के हाथ में, यानी कि इस एरिया के आसपास से सेलर्स फिर से हावी हो सकते हैं। और इस कैंडल को अगर हम देखें तो इस कैंडल ने मूवमेंट जो दिखाया अपसाइड, लेकिन अपसाइड से रिजेक्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां से मार्केट फॉल ही कर जाएगा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, जब तक लास्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पर 0.5 का जो लेवल है 50,795, यानी कि आप राउंड नंबर लेकर चल सकते हो 50,800। अगर 50,800 बिलो प्राइस फिर से मूव करता है डाउन साइड, यानी कि अगर सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ पर 50,000 के आसपास का टारगेट यानी कि लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जो 50 ईएमए है, अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है तो देखिए 50 ईएमए टच कर सकता है और पास में ही 50,000 का राउंड नंबर है। तो ये लेवल थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर इस एरिया के आसपास प्राइस आते हुए मिल सकता है जब इस लास्ट कैंडल का लो ब्रेक करता है तब। तो आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ चुका है वीकली टाइम फ्रेम पर, काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है 50,800। अगर 50,800 बिलो प्राइस अगर सस्टेन करता है तो हमारा जो टारगेट होगा, ध्यान रखिएगा, जो हमारा टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 50 ईएमए। सबसे पहले तो हम मार्क करेंगे 50 ईएमए और उसके बाद यहाँ पर हम मार्क करेंगे 50,000। ये दो लेवल यानी कि 50 ईएमए और 50,000, इन लेवल्स को मार्केट टच कर सकता है। और अगर ये मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर जाता है और अप साइड हमारे पास जो लेवल है 52,000, अगर 52,000 अबव प्राइस सस्टेन करता है तो फिर आगे के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है फिर प्राइस हमें इस एरिया के आसपास जाते हुए मिले। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर प्राइस सस्टेन करता है या फिर यहाँ पर कोई इनसाइड कैंडल क्रिएट होती है और अगर हाई ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है मार्केट, तो फिर यहाँ पर आने वाले दिनों में इस हाई के आसपास तक प्राइस जो है वो मिल सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर लो ब्रेक करता है तो फिर से ध्यान रखना 50 ईएमए और 50,000 जो राउंड नंबर है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर डाउन आता है तो इन दो लेवल्स को टच कर सकता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि हमारा जो व्यू है वो अभी भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश का है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, बॉटम बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पर डाउन आया, प्राइस अप गया, फिर से डाउन, फिर से अप, यहाँ से लगातार मार्केट ने मूव किया है। हो सकता है यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा रिजेक्शन फेस करे और उसके बाद फिर से मूव करे, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्राइजेक्शन। अभी यहाँ पर प्राइजेक्शन नहीं मिला है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्राइस जरूर मूव कर रहा है लेकिन अभी प्राइजेक्शन नहीं मिला है। देखिए यहाँ से प्राइस डाउन आया है, अब गया, फिर से डाउन है और लगातार प्राइस मूव कर रहा है। मार्केट को कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना है यहाँ पर, या फिर इस एरिया के आसपास जाकर प्राइस अप जाए, डाउन आए, इसको सपोर्ट बनाए और ऐसा मूव करे, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा हमारा व्यू जो रहेगा वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा, फिर ये इस हाई के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर प्राइजेक्शन चेंज नहीं है। फिर से मैं आपको समझा दे रही हूँ, लास्ट कैंडल का लो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रेक किया तो 50 ईएमए टच कर सकता है वीकली पर। तो ये हमने देख लिया वीकली पर कि मार्केट का जो व्यू है अभी क्या है, स्ट्रांग है, लेकिन जिस एरिया पर है यहाँ से मार्केट अपसाइड भी मूव कर सकता है और डाउन भी मूव कर सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर वनडे टाइम फ्रेम पर और ट्यूसडे के लिए देखते हैं। एक सेकंड, ट्यूसडे के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले वनडे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं आज की कैंडल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आज की जो कैंडल बनी है वो बनी यहाँ पर डोजी कैंडल। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो जो कैंडल है वो है डोजी कैंडल।
ठीक है। और डोजी कैंडल के साथ साथ यहाँ पर ये जो फिब रिट्रेसमेंट टूल है, अगर आप एक स्टेप इसको अप करोगे, एक स्टेप अप, तो यहाँ पर सारा सिनेरियो आपको क्लियर हो जाएगा। इस स्टेप को हम लेकर आते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है, क्यों? क्योंकि देखिए ये मार्केट का हाई है, यानी कि ये बैंक निफ्टी का हाई है, ऑल टाइम हाई यहाँ पर है, और यहाँ पर लेटेस्ट में जो इसने लो बनाया था उसको हमने मार्क किया है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि प्राइस जो है ना इस एरिया के अंदर ही मूव कर रहा है। ये जो फिब रिट्रेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग जो एरिया है ना, इसी के अंदर ही है प्राइस। यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं आने वाले टाइम पर, मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ से अच्छी खासी इसने रैली दी है, ठीक है। हो सकता है प्राइस यहाँ पर टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेकआउट कर दे, ये सिनेरियो हो सकता है यहाँ पर। तो फिर अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर बुलिश, तो फिर हमें यहाँ पर पैटर्न मिल जाएगा, बुलिश पैटर्न, ठीक है। अदरवाइज अगर प्राइस ने मूवमेंट दिखाया अपसाइड, यहाँ से रिजेक्शन फेस कर लिया है, यहाँ पर डाउन आ चुका है, फिर से सपोर्ट ले लिया है, फिर से प्राइस मूव कर रहा है अपसाइड, अगर इन एरिया से फिर से रिजेक्शन फेस करके डाउन आता है और इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, इस लेवल को, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये क्या क्रिएट कर सकता है, एम पैटर्न, यानी कि डबल टॉप का सिनेरियो। तो दोनों चीजें, मार्केट ऐसी जगह पर है जहां से अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है। तो आपको इन एरियाज में सोच समझ कर ट्रेड प्लान करना है। इस एरिया में अप साइड के लिए 52,000 का राउंड नंबर काफी स्ट्रॉन्ग है डेली टाइम फ्रेम के लिए, अगर सस्टेन करता है तो आगे कंटिन्यू कर सकता है बैंक निफ्टी। और अगर डाउन आता है और अगर हम राउंड नंबर लेकर चले तो 51,000, यानी कि मार्केट जो है 1000 पॉइंट की रेंज में मूव कर रहा है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, 1000 पॉइंट की रेंज में अप साइड 52,000 और डाउन साइड 51,000, इन दोनों एरिया के बीच में जब तक प्राइस रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको वॉलेटाइल मिल सकता है। 52,000 अबव अप साइड और 51,000 अगर सस्टेन करता है डाउन साइड के लिए, यानी कि क्लोजिंग अगर दे देता है वन डे टाइम फ्रेम पर, तो फिर डाउन। तो अभी हम देखें तो वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डोजी क्रिएट हुई है, और देखते हैं डोजी का हाई अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ पर अप साइड, और अगर लो ब्रेक किया तो फिर डाउन। डोजी क्रिएट हुआ है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट पर। देखिए ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ लर्निंग पर्पज से है, ठीक है। अगर आपको लर्निंग करनी है तो काफी डिटेल में आपको यहाँ पर सारी चीजें समझा रही हूँ, और बार बार, ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब देखिए इस एरिया में प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। अगर आप यहाँ पर चार्ट को देखोगे 15 मिनट पर, आप देखिए यहाँ पर चार्ट को, ये कैंडल बनी थी 9/15 पर, और ये थर्सडे की कैंडल है जिस दिन एक्सपायरी थी। क्या हुआ था, मार्केट ओपन हुआ और लगातार प्राइस मूव किया, और उसके बाद कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिला यहाँ पर। और उसके बाद देखिए आज यहाँ पर क्या हुआ, फ्राइडे के दिन यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट नहीं, मार्केट काफी ज्यादा यहाँ पर वॉलेटाइल था। एंड में जाकर इसने यहाँ पर एक मूवमेंट अपसाइड दिया, लेकिन फिर से डाउन आ गया। तो ये एरिया थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो इन एरियाज में ट्रेड तो वैसे नहीं बन रहा है, रिस्की ट्रेड बनेगा, लेकिन फिर भी मैं लेवल्स मार्क कर देती हूँ आपके लिए। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है अप साइड के लिए, वो है यहाँ पर 880 का लेवल। अगर आपने इसके पहले की जो मेरी वीडियो एनालिसिस की, उसमें मैंने आपको ये लेवल मार्क करके दिया था कि प्राइस अगर 880 अबव सस्टेन करता है तो फिर आगे 52,000 का राउंड नंबर देखने को मिल सकता है। अगर 52,000 अबव प्राइस ने सस्टेन किया तो फिर यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस जो है 51,880 अबव सस्टेन कर ही नहीं पा रहा है, बार बार क्या कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो ट्यूसडे के लिए ध्यान रखना है, अगर मार्केट इस एरिया में ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर 880 अबव सस्टेन करता है तो फिर से हमारे पास जो लेवल होगा 52,000, और लेटेस्ट में इसने जो हाई बनाया है ये इंपॉर्टेंट लेवल। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ पर 52,070 अराउंड लेवल यहाँ पर ये। अब हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट लेवल की, तो प्राइस अगर मूव करता है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 52,070, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 52,200 राउंड नंबर। ये दो लेवल अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो चलिए यहाँ पर अपसाइड के लिए लेवल्स मार्क कर देती हूँ, एक सेकंड। तो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है वो हो सकता है यहाँ पर 52,070, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर 52,200 राउंड नंबर। ये दो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पर अगर मूव करता है डाउन साइड, अगर हम बात करें डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड यहाँ पर जो बेस्ट वाला जो ट्रेड बनेगा डाउन साइड के लिए, जो बन सकता है वो इस एरिया के बिलो। वैसे तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप बीच में कहीं पर रिस्क लेना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट अगर हम लेवल की बात करें तो यहाँ पर, तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है यहाँ पर 333 का लेवल,
यहाँ पर ये वाला लो, ये आज का लो है तो ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस लो को ब्रेक करता है तो फिर आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर 200 और फिर यहाँ पर ये लास्ट लो 51,083 का लेवल। तो ये दो टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। फिलहाल थोड़ा सा रिस्की होगा, थोड़ा सोच समझ कर ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करें इन एरियाज में। यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट, सॉरी यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो, और अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है, अगर इस एरिया को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमें जो देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक तो यहाँ पर 51,000 का राउंड नंबर भी है, एक तो ये हमारे पास थोड़ा सा हर्डल बन सकता है, इसको आपको नजर बनाकर रखना है, ठीक है। 51,000 के आसपास का एरिया ये हमें देखने को मिल सकता है, ये हमारा फर्स्ट हर्डल बन सकता है। अगर इसको ब्रेक करता हो तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये वाला हर्डल 50,800। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा गैप भी है, तो हो सकता है अगर इस लो को ब्रेक करे तो 800 और इस गैप को भी ये फिल कर सकता है। तो आपको यहाँ पर नजर बनाकर रखनी है डाउन साइड के लिए। जब भी ये लेवल ब्रेक हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ट्यूसडे को ही लेवल ब्रेक होगा, जब भी ये लेवल ब्रेक होगा ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेक करके सस्टेन कट जाता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 50,800 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये गैप फिल कर सकता है। तो आपको नजर बनाकर रखनी है इन लेवल्स पर, यानी कि इन एरियाज में। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड बहुत सोच समझकर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन करता है या फिर गैप डाउन ओपन करता है, अगर गैप डाउन ओपन करता है तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर इस एरिया के आसपास ओपनिंग होती है 51,000 के आसपास और कोई बुलिश कैंडल क्रिएट होती है, क्रिएट होने के बाद हो सकता है प्राइस थोड़ा सा मूव करे, लेकिन अगर बुलिश कैंडल का लो ब्रेक किया तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। यानी 50 राउंड नंबर ध्यान रखिएगा, 50,000 के बिलो अगर प्राइस सस्टेन करता है तो फिर आगे के लेवल कंटिन्यू कर सकता है। फिर हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर बेयरिश का। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जो सिनेरियो है, क्योंकि लास्ट लो बनाया है यहाँ पर इस एरिया के आसपास से बायर्स स्ट्रांग हुए, तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर अपसाइड के लिए, क्योंकि ये अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर ये पिछला लो ब्रेक नहीं हो रहा है और लेटेस्ट में इसने जो हाई बनाया है इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो दोनों साइड से जो सिनेरियो है थोड़ा सा रिस्की है, अप साइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी। परफेक्ट लेवल मैंने आपको बता दिया है, हमारे पास ये एरिया है, इसको ब्रेक करे तो फिर डाउन साइड के लिए, और अगर इन एरियाज को ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं ट्यूसडे को मार्केट कहां पर ओपन करता है, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। प्राइजेक्शन को देख लीजिए और सिनेरियो देख लीजिए कि सेलिंग प्रेशर है या फिर बाइंग प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। और अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 को। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 में हमने यहाँ पर ये लेटेस्ट हाई और यहाँ पर ये लेटेस्ट लो मार्क कर लिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एरिया निकल कर आया है। अभी यहाँ पर देखिए तो निफ्टी ने फिलहाल अपना रेजिस्टेंस एरिया टच नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी में जो है टच हो चुका है। और निफ्टी की जो कैंडल बनी वो बनी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डोजी कैंडल, और ये पास में 50 ईएमए भी है, प्राइस जो है 50 ईएमए अबव है। लेकिन अगर इस डोजी का लो ब्रेक करके प्राइस मूव करता है डाउन साइड तो 50 ईएमए से सपोर्ट ले सकता है। और 50 ईएमए कहाँ पर है, 280 यानी 23,280। तो यहाँ पर हम 300 का राउंड नंबर लेकर चल सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, 300 बिलो अगर प्राइस सस्टेन करता है तो आगे के लेवल कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि फिर से यहाँ पर फॉल दिखा सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल जो कैंडल बनी है अगर आप देखोगे प्राइस ने मूव जरूर किया है अपसाइड, लेकिन रिजेक्शन ले लिया है। तो डाउन साइड अगर मूव करता है तो 300 राउंड नंबर एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको ध्यान रखना है। और अगर सपोर्ट बनाता है और अगर मूव करता है इन्हीं एरिया से अपसाइड तो फिर लेटेस्ट में फिर ये वाला हाई, यानी कि आप यहाँ पर राउंड नंबर लेकर चल सकते हो 24,000 और 24,121। इन एरियाज के आसपास प्राइस जो है मूव कर सकता है अगर मार्केट कंटिन्यू करता है अपसाइड के लिए। तो चलते हैं हम यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से कैंडल बनी हुई है। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो प्राइस जो है वो 50 ईएमए अबव मूव कर रहा है। यहाँ पर देखें तो कई बार इसने 50 ईएमए से रिजेक्शन फेस किया हुआ है, 50 ईएमए अबव गया जरूर है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा था। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर निफ्टी ने अवली टाइम फ्रेम पर सॉरी डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर प्राइजेशन भी चेंज किया है। और अगर ये कंटिन्यू करता है, ध्यान रखना यहाँ पर ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 24,000 डाउन नंबर और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 24,120 का लेवल। और अगर अभी हम देखें तो इसने जो लेटेस्ट ये वाला हाई बनाया था उसी एरिया के आसपास से रिजेक्शन फेस किया है, एक बेरिश कैंडल बनी और उसके बाद यहाँ पर मूव किया डाउन साइड। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है एक बार हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर भी। देखिए व्यू जो है ना वो फिलहाल कहीं ना कहीं जो है बुलिश का है, ठीक है, क्योंकि बॉटम बनाकर प्राइस जो है मूव कर रहा है अप साइड।
लेकिन अब जाने के बाद भाई थोड़ा सा रिजेक्शन फेस कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेवल अगर हम मार्क करें इंपॉर्टेंट लेवल, तो यहाँ पर ये वाला लो लेटेस्ट में 400 राउंड नंबर 23,400, और इसने जो हाई बनाया 850, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो 800 अबव प्राइस जो है वो अभी फिलहाल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, यानी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है 800 अबव। तो ये हमारे लिए काम करेगा रेजिस्टेंस का। जिस तरह से अभी मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया है कि प्राइस यहाँ पर मूव किया है, यहाँ से दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो अगर हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, और अगर इस लो को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर डाउन आ सकता है। और वन डे टाइम फ्रेम पर 50 ईएमए भी आ चुका है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 50 ईएमए जो है टच कर सकता है अगर इस लो को ब्रेक किया, और अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है, अगर जैसे सपोर्ट बनाया है अगर कंटिन्यू करता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई, और अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये वाले टारगेट। तो यहाँ पर ये प्राइस जो प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा है वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, क्योंकि प्राइजेक्शन क्या बन रहा है यहाँ पर अप साइड के लिए। अभी यहाँ पर प्राइजेक्शन डाउन साइड के लिए कंफर्म कब होगा, यहाँ पर प्राइस डाउन साइड के लिए कंफर्म कब होगा, जब यहाँ पर इस लास्ट लो को ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज। अभी जो इसका प्राइजेक्शन चल रहा है वो क्या चल रहा है, अप साइड के लिए। ठीक है, तो अब हम चार्ट को लेकर चलते हैं 15 मिनट पर। ये हमने लेवल्स मार्क कर लिए हैं फिलहाल, और यहाँ पर ये 650 यानी आज का हाई और ये कल का हाई, दोनों ही हाई सेम है। ठीक है, तो लेवल हमने मार्क कर लिया, अब लेकर चलते हैं 15 मिनट पर, और भी कुछ लेवल्स मार्क करते हैं यहाँ पर फिलहाल। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है अगर हम देखें तो 400 राउंड नंबर, और प्राइस जो है इस एरिया से बार बार जो है रिजेक्शन फेस करा, यानी 650। तो नेक्स्ट जो मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है अप साइड के लिए, वो इस हाई के अबव, इस हाई को ब्रेक करता है, अगर प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद मूव करता है तो फर्स्ट हडल जो बनेगा वो बनेगा 650 बन सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो फिर आगे के टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो नेक्स्ट जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 740, ये टारगेट अप साइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 750 अराउंड, अगर इसको ब्रेक करता है तो 800, और अगर 800 ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 865 के आसपास का हर्डल। तो ये टारगेट देखने को मिल सकता है अप साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, क्योंकि अभी देखे तो लेटेस्ट में इसने जो है रिजेक्शन फेस किया है, तो यहाँ पर प्राइस जो है थोड़ा सा वॉलेटाइल है, कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। कभी प्राइस जो है मूव करा अप साइड, कभी डाउन, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बेस्ट वाला जो ट्रेड बन सकता है वो 400 बिलो, अगर इस लो को ब्रेक करता है, 400 सस्टेन करता है इस लेवल के बिलो, तो फिर आगे के टारगेट कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पर ट्रेड ध्यान रखना थोड़ा सा रिस्की होगा डाउन साइड के लिए। और आज का हम लो मार्क करें तो 450, तो अगर 450 ब्रेक करते हैं तो एक छोटा सा हडल 400 राउंड नंबर ये देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इस लेवल को भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आगे के टारगेट कंटिन्यू कर सकता है। तो हमारे पास जो लेवल है यहाँ पर ये हमारे पास 400 फर्स्ट टारगेट, और इस एरिया में ट्रेड बहुत रिस्की होगा, आपको सोच समझकर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सेफ ट्रेड जो बन सकता है, देखिए अगर आपको सेफ चलना है तो फिर ये वाला हाई का वेट करिए, इस हाई के अबव अच्छा मूवमेंट जो है आपको देखने को मिल सकता है, या फिर इस हाई के अबव आप यहाँ पर अप साइड के लिए रिस्क देख सकते हो। डाउन साइड के लिए 400 राउंड नंबर परफेक्ट लेवल दिखाई दे रहा है, अगर 400 बिलो सस्टेन करता है तो फिर आगे के टारगेट कंटिन्यू कर सकता है। तो डाउन साइड हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। अभी हम देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप भी है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हो सकता है गैप फिल करे। और नेक्स्ट टारगेट जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर 315 अराउंड लेवल, इन एरियाज के आसपास का टारगेट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में, 300 के आसपास का हर्डल। क्योंकि देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने जो है ना प्राइजेक्शन के साथ ये कंटिन्यू कर रहा था, ये हाई बना दिया, लेकिन इसने अपना पिछला हाई ब्रेक नहीं किया, ये हाई ब्रेक नहीं किया, प्राइस डाउन आया, फिर से एक हाई बनाया, इसको भी ब्रेक नहीं किया, फिर से प्राइस डाउन है, और ये इसने कंटिन्यू किया डाउन साइड, और उसके बाद यहाँ पर ये लो बना दिया। लो बनाने के बाद देखिए प्राइस यहाँ से मूव किया है, लेकिन अभी अपने पिछले हाई को इसने ब्रेक ही नहीं किया है। ठीक है, ये हाई बनाया, यहाँ से मूव किया अप साइड, और उसके बाद यहाँ पर फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन, फिर से अप। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर तो ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई ब्रेक नहीं किया, लेटेस्ट में इसने फिर से ये मूव किया अप साइड, तो ये हाई बना दिया, इसको ब्रेक नहीं किया, और लेटेस्ट में ये लो बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए ना तो इसने पिछला लो ब्रेक किया, ना यहाँ पर ये हाई ब्रेकआउट कर पा रहा है, यानी कि एक हाई बना दिया, एक लो बना दिया, उसके अंदर प्राइस है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की होता है ट्रेड, क्योंकि बॉटम से उठा है, तो बॉटम से उठने के बाद ये हाई बनाने के बाद अब इस हाई को कई बार इसने टेस्ट कर लिया लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बायर्स यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना एग्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं इस
इस एरिया के आसपास बार बार रिजेक्शन फेस हो रहा है, अगर यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग हुए इन एरियाज के आसपास, तो प्राइस यहाँ से मूव कर सकता है अपसाइड के लिए। तो हमारे पास ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं जब यहाँ पर ये हाई ब्रेकआउट होगा या फिर ये लो ब्रेक होगा, क्योंकि लेटेस्ट में ये लो बना है और लेटेस्ट में ये हाई बना है। प्राइस इसके अंदर जब तक रहेगा प्राइस वॉलेटाइल रहेगा, कभी मार्केट मूव करेगा अप साइड, कभी मूव करेगा डाउन साइड, कभी हो सकता है बहुत ज्यादा गैप अप ओपन करे या फिर गैप डाउन। तो जब तक पिछला लो ब्रेक नहीं करेगा तो हमारा जो व्यू रहता है वो कहीं ना कहीं क्या रहता है, अप साइड के लिए। लेकिन अब लो भी ब्रेक नहीं कर रहा है ना, तो अप साइड जो है हाई ब्रेकआउट कर रहा है, तो बीच में प्राइस जो है ना आपको रिस्की मिलेगा। तो आपको बहुत सोच समझ कर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो देखते हैं ट्यूसडे को मार्केट कहां पर ओपन होता है, गैप अप ओपन करता है फिर गैप डाउन, और उसके बाद जिस तरह से मार्केट बिहेव करेगा, सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर बाइंग प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।